हेलो एवरीवन। आगामी भर्ती परीक्षा रीट और आरटेट के मद्देनजर अपने जो स्टार्ट करने जा रही हैं साइंस सब्जेक्ट की बायोलॉजी टॉपिक को या बायोलॉजी के पोर्शन को, तो आज अपने जो करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। बायोलॉजी की डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर संजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर संजीवों का अध्ययन किया जाता है। संजीवों का अध्ययन किया जाता है। बात करें अगर बायोलॉजी वर्ड की, तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? बायोस प्लस लोगोस। किससे? बायोस प्लस लोगोस शब्द है, जिसमें बायोस का मीन क्या है? जीवन, और लोगोस का मतलब क्या है? अध्ययन। नेक्स्ट बात करें अपनी कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो बायोलॉजी जो शब्द है वो दो साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेवियस। जो बायोलॉजी शब्द है वो दिया लेमार्क एंड ट्रेवियस ने। किसने दिया? लेमार्क एंड ट्रेवियस ने। अब एक क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट इस पे, वो है बायोलॉजी के पितामह, बायोलॉजी के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी। बात करें बायोलॉजी के जनक, या बोलना चाहूंगा पितामह, तो वो थे बायोलॉजी के जो जनक थे वो कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु, जिन्हें अपने एरिस्टोटल भी बोलते हैं। एरिस्टोटल। अब बात करें इसकी शाखाओं की, तो मोस्टली अपने बायोलॉजी की दो शाखाएं पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बॉटनी और दूसरी जूलॉजी। बात किसी करें अपने बायोलॉजी की शाखाओं की, तो नंबर एक है बॉटनी, दूसरी है जूलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। इस शाखा के अंदर या बॉटनी के अंतर्गत अपने जो स्टडी करते हैं वो करते हैं पादपों की स्टडी, यानी कि पादपों का अपने अध्ययन करते हैं। जैसे वृक्ष हो गया, शाख हो गया, झाड़ियां हो गई, खरपतवार हो गए, औषधीय पादप हो गए, उन सब का अध्ययन जो करते हैं अपनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसके अंदर अपने उसकी बाह्य कार्य की और आंतरिक कार्य का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि अप्रोक्सीमेट 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए थे। बुक्स में आपको आरबीएससी की 11th बुक्स में अंदर आपको 480 भी देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया था, अप्रोक्सीमेट कितनी बुक्स, सॉरी 500 प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए थे। क्या दिए थे? साइंटिफिक नेम दिए, और उन्हें क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति शास्त्र के जनक। अब इन्होंने एक और बुक पब्लिश की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बोल्ड है, जिसका नाम है द कॉजेज ऑफ प्लांट्स। कॉजेज ऑफ प्लांट्स। सेकंड ब्रांच थी अपनी जूलॉजी, जिसे हिंदी में अपने बोल देते हैं क्या? जंतु विज्ञान। विज्ञान की शाखा के अंदर में मनुष्य और जंतुओं का
अध्ययन करते हैं, मनुष्य और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर अपने उनकी बाह्य आकारिकी और आंतरिक आकारिकी को देखते हैं। बात करें आंतरिक आकार की कोडिंग, तो उसमें मैं क्या देखूंगा कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र, हृदय के बारे में जानकारी जो सारी है, या हृदय तंत्र का अध्ययन जो करते हैं वो अपने इसी शाखा के अंतर्गत करते हैं। अब बात करें फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान के अगर जनक की बात की जाए तो वो कौन है? अरस्तु ही है। वो कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। और अरस्तु ही कौन थे? बायोलॉजी के भी पितामह थे। इन्होंने भी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ एनिमल। द हिस्टोरी ऑफ एनिमल। इस बुक में इन्होंने भी अप्रोक्सीमेट 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए थे। कितने? 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम दिए थे इन्होंने। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया था वो किसने किया था। तो सबसे पहले जो जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया था वो किया था जॉन रेनो। सर्वप्रथम जीवधारियों का वर्गीकरण इसने किया तो वो किया था जॉन रेनो। इसके बाद बात करें 5 किंगडम सिस्टम की, यानी कि पंच जगत प्रणाली की। तो पंच जगत जो प्रणाली दी गई थी वो दी गई थी 1969 के अंदर आर.एच. वही टेकर के द्वारा, जिसके अंतर्गत उन्होंने 5 किंगडम बनाए, 5 जगत बनाए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमलिया। बात करें किसकी? पंच जगत प्रणाली। तो पंच जगत प्रणाली जो थी या 5 जगत जो प्रणाली थी वो दी थी किसने? आर.एच. वही टेकर ने 1969 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 जगत बनाए। वो थे कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, वो है टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के पितामह। बात करें अगर अपने किसकी? वर्गीकी के पितामह या जनक की, वो कौन थे? कैरोलस लीनियस। यानी कि हम बोलना चाहूँ कि मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जीनस और स्पीसीज। कोई प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जीनस और स्पीसीज से, वंश और जाति से। जैसे बात करें मनुष्य की, क्या बोलते हैं अपने साइंटिफिक नेम के अंदर? होमो सेपियंस। बात करें किसकी? गेहूं की, प्लांट्स के अंदर ट्रिटिकम, एसाइटम, एसाइटियम। आम का मैंजिफेरा इंडिका। इसी तरीके से अदर प्लांट्स के साइंटिफिक नेम भी अपने ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 नाम दिए हैं, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इनके बारे में साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है। अब जो कैरोलस लीनियस है, इन्हीं आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है। इसके साथ साथ जो द्विनामपत्ति थी, वो भी कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दी गई थी। यहां मैं एक नाम बता दूं जो एग्जाम में, अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाता है कि जो घरेलू मक्खी होती है अपनी, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? मस्का
डोमेस्टिका। कौन सी मक्खी? घरेलू मक्खी का। अब इसमें जनरल इंट्रो में आगे अपन देखते हैं कोशिका के बारे में। तो बात करें कोशिका की, तो कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। दूसरा बात करें कोशिका है, तो कोशिका से सबसे पहले बनता है उत्तक। उत्तक मिलकर बनाते हैं किसको? उत्तक तंत्र को। और उत्तक तंत्र मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं क्या? अंग तंत्र। और इस पूरी प्रोसेस से क्या होता है? एक पूरी बॉडी या शरीर का निर्माण होता है। तो अपनी बात करने जा रहे हैं किसकी? सेल, यानी कि कोशिका की। तो कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई। सबसे पहले बात करें इसकी खोज की, तो जो मृत कोशिका थी, जो मृत कोशिका थी, तो मृत कोशिका की जो खोज की थी वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। और जो जीवित कोशिका थी, कौन सी कोशिका? जो जीवित कोशिका थी उसकी जो खोज की थी वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। कब की थी? 1674 के अंदर। और इन्होंने जो नाम दिया था उन्हें, वो नेम दिया था, और वो इंपॉर्टेंट भी है, एनिमल क्यूब्स। एनिमल क्यूब्स नाम इन्होंने दिया था कोशिका को। अब मैंने कहा था कि कोशिका क्या सबसे छोटी इकाई है, तो कोशिका क्या करती है? सबसे पहले जो निर्माण करती है वो किसका करती है? उत्तक का। और बहुत सारे उत्तक मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र। और जो उत्तक तंत्र है वो बनाते हैं क्या? अंग। और जो अंग है वो बनाते हैं मिलकर क्या? अंग तंत्र। और इसी पूरी प्रोसेस से किसका निर्माण होता है? एक शरीर का या एक बॉडी का। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपको सिंगल सेल भी मिल सकते हैं, मल्टी सेल भी मिल सकते हैं, यानी एक कोशिकीय भी मिल सकते हैं, और बहुकोशिकीय भी आपको मिल सकते हैं। तो ये आपका आज का था जनरल इंट्रो बायोलॉजी फॉर इट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना सूक्ष्म जीव पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।